अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तुजू। नाज़रीन कराम, एक और अफ़सोसनाक वाक़या कराची में पेश आ चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी के अंदर। यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर जो इब्तिदाई तौर पे अभी हमें मालूम हो सका है कि यहाँ पर एक 2 मंजिला इमारत थी जिसके नीचे एक शॉप थी सिलेंडर्स की, जिसमें धमाका हुआ। एक सुज़ुकी थी जो कि शिफ्ट कर रही थी सिलेंडर्स उस शॉप के अंदर, वहाँ पर एक धमाका हुआ और उसके बाद जो 2 मंजिला इमारत थी, वो ज़मीन-बोस हो गई। कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, क्या मामलात रहे, क्या इस वक़्त तक अभी कार्रवाई की जा चुकी है, ये हम आपको आगे चल के बताते हैं। चलें हमारे साथ। किराना जा रहा था, बाजू में दुकान है। 11:30 बजे के टाइम पे ये वाक़या हुआ है। तीसरा वाक़या हो रहा है, इंसानी जानें जा रही हैं। दुकानों के नीचे जॉब्स खुली जाती हैं, तो उसको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कौन इसको देखता है? कोई चीज़ बनती है तो उस वक्त तो वो नहीं मालूम किया जाता, लेकिन जब तक इंसिडेंट का शिकार हो जाती है तो फिर इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होती है कि कैसे बनी थी। अब तो मुख्तियारकार हैं, आपका तो मेन ऑपरेशन मेरे ख्याल से इन्हीं जगहों पर होता है। क्या हमें इस पे बार-बार एक्शन लेना चाहिए, टाइमली हमें इस पे वॉच भी रखना चाहिए। ये वाला मसला हो, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आइंदा नहीं हो। इस आतों से जो ना जख्मियों को जो ना उठवाया, ये इस ना होने की सूरत में, और ये बहुत ही पसमानदा इलाका है। एलपीजी गैस की शॉप थी जहाँ पे धमाका हुई और बड़ी तादाद में यहाँ पे गैस जो है ना खरीदो फरोख्त की जाती है। सिविल हॉस्पिटल 20 लोग जा चुके हैं, जिसमें से 3 जो हैं कैजुअल्टी और 17 लोग जो है ना इंजर्ड हुए हैं। एक्शन लिया जाएगा अगर 2 मरतबा वाक़या हुआ, तीसरी मरतबा भी पेश आ चुका है। जितनी भी आबादी है ये केपीटी की ज़मीन है, ठीक है। और ये कब्जा है। तो क्लैप्स हुई है ना बिल्डिंग के अंदर से, जो उसके अलावा जो निकाले गए हैं ये खारिज करके डीएमसी के हैंड ओवर हम लोग कर रहे हैं। सर, किस तरीके से ये वाक़या पेश आया और अगर जिस तरीक़ा से या फिर दुकानों के नीचे जो है वो शॉप्स खुली जाती हैं, तो उसके चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कोई इक़दामात किए जाते हैं, कौन इसको देखता है? तो ये कि जिस तरीके का ये इंसिडेंट हुआ और रोज़मर्रा के तकरीबन इंसिडेंट्स हैं कराची में रिपोर्ट होते हैं, कोई फायर के होते हैं, बिल्डिंग कलेप्स के भी होते हैं। लेकिन यही बात आता है सवाल कि देखा इसको कौन से इदारे देख रहे हैं और किन की ज़िम्मेदारी बनती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमको खुद भी तो सही होना पड़ेगा, ठीक है। हमें खुद को भी तो देखना पड़ेगा। हम किस बोट के अंदर सफ़र कर रहे हैं कि ये समंदर क्रॉस कर जाएगी या बीच में इसके तख्ते टूट जाएंगे। लीगल और इलीगल तो तकरीबन कराची के अंदर बहुत सारी जगहों पे यही मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए सबसे बड़ी जो सर्चिंग है वो इंसान की अपनी खुद है। अगर मैं अपना घर बनाऊंगा तो मुझे ये देखना होगा कि आया इस मकान में मकसद एग्जिट डोर है या नहीं है। हमारा बिल्डिंग सर्वे चल रहा है आई चंद्रिका रोड पर, शारा फैसल पर, अपना मुर्तज़ा वहाब साहब के अहकामात पर। और तो हम वहाँ पर जब जाके देख रहे हैं तो कहीं हमें फायर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, और कहीं किसी जगह का एग्जिट डोर है तो किसी जगह नहीं है, कहीं फायर का इक्विपमेंट्स अच्छे लगे हुए हैं तो उनको चलाने वाला कोई नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को प्लान करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी की है जो उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहा है, उस जगह को यूटिलाइज़ कर रहा है। वक्त ये शॉप खुल रही होती है, फायर फिलिंग स्टेशन की शॉप्स खुल रही होती है, उस वक्त सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी मिलती है कि असिस्टेंट कमिश्नर डीसी को ही मिलती है? सबसे पहले ये अगर देखें जो उस इदारे की पुलिस होती है। ऐसे तो इदारे जिम्मेदारी मकसद अगर बिल्डिंग्स बनती है तो बिल्डिंग प्लान के बाद बनती है, बिल्डिंग एनओसी के बाद बनती है, और तमाम चीज़ें जो होती हैं वो आपके सामने माशाल्लाह से। ये है कि जब कोई चीज़ बनती है तो उस वक्त तो वो नहीं मालूम किया जाता, लेकिन जब वो अल्लाह न करे खुदा खास्ता किसी इंसिडेंट का शिकार हो जाती है तो फिर इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होती है कि कैसे बनी थी, क्यों बनी थी। तो ये हाँ, तो ये है कि इन चीज़ों का अगर कबल वक्त तदारुक कर लिया जाए तो मैं नहीं समझता। नोटिस जैसे अगर मुझे शॉप खोलनी है, मैं एक जगह पे अगर मैं शॉप खोलना चाह रहा हूँ तो मैं बेधड़क वहाँ पे कहीं पे भी जगह पे खोल सकता हूँ, या मुझे किसी से नोटिफिकेशन या नोटिस लेना पड़ता है? बिल्कुल क्या बिल्कुल उसका प्रोसीजर होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। जब आप कोई चीज़ चलें, आप प्लान कर रहे हैं, मकान बनाने का कर रहे हैं, उसका बना रहे हैं, मकान बनाने जाते हैं, आप बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से एसबीसी से आप एनओसी लेते हो। एसबीसी जिस तरीके से उसमें बिजली पानी सबकी एनओसी देखता है, फायर ब्रिगेड की भी एनओसी देख लिया करेंगे इनको फायर ब्रिगेड वालों ने एनओसी दी है नहीं दी है। और फिर उसके बाद उन इदारों की जिम्मेदारी होती है ना सिर्फ एनओसी दे दें बल्कि उन चीज़ों को चेकआउट भी करें कि आया खुदा न खास्ता इन्होंने जो हमसे एनओसी ली है उसके मुताबिक इन्होंने वर्किंग की है नहीं की है। तो का एनओसी दिया हुआ था आपने? इसकी ऐसा नहीं, आप तो हमारी कोई एनओसी नहीं है, इसकी यहाँ पर कोई एनओसी नहीं है, इसके अलावा भी नहीं होती हमारी एनओसीज, क्योंकि हमारी एनओसीज को कंसिडर नहीं किया जाता। सर, कंसिडर नहीं किया जाता है। जैसे एक मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी जगह शॉप्स, अगर मैं सिलेंडर्स की कोई शॉप्स खोलनी चाहे खुल जाए,
उसका क्या एक अमल होता है कि क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं कि किसके मुताबिक उसको जगह रिहायशी यहाँ पर इस तरीके से इजाज़त दी जा सकती है? ये तो मैंने आपको बताया ना कि ये सब चीज़ें प्लान करनी चाहिए कि मकसद रिहायशी, अगर ऊपर रिहाइश है तो नीचे तो इस तरीके के गैस मार्क्स ये अपना गैस सिलेंडर्स वगैरह को अलाउ ही ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर अलाउ हो भी रहे हैं तो उसके लिए खुदा न खासा उस तरीके के इक्विपमेंट्स वगैरह रखें कि खुदा न खासा इंसिडेंट अगर कोई होता है कि उसके जो सिलेंडर आ रहे हैं उनके गेज क्या हैं, उनकी प्रेशर चेक करें, उनका तमाम चीज़ें चेक एंड बैलेंस होंगी तो इंशाल्लाह इस तरीके के वाक़यात रूनुमा नहीं होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ के इलाके मकीन मौजूद हैं, इनसे मालूमात करते हैं, इनसे जानने की ये कोशिश करते हैं कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, किस तरह से वाक़या पेश आया। यानी ज़रा पास में अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। किस तरह से ये वाक़या पेश आया, क्या बता सकते हैं आप? वो ये वाक़या जब पेश आया, मैं सामने स्कूल है वहाँ पे टीच करता हूँ, तो हमने देखा कि अचानक से एक ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ आई और हम घबरा गए। हमें घबराहट गई, जैसे ही हम बाहर कॉरिडोर में निकल के देखे तो हर तरफ धुआं हो गया। तो हम फ़ौरन से बाहर आके जहाँ पे इंसिडेंट वाक़या पेश आया वहाँ पे गए तो लोग अफरा तफरी मचाए हुए थे, लोग ज़मीन के नीचे दबे हुए थे, कुछ लोग सामने गिर के जिनके ऊपर उनके कपड़े भी नहीं थे। हमने फिर उनको पकड़ के एम्बुलेंस के अंदर डाला, फिर वो एम्बुलेंस ले गई। किस चीज़ की शॉप थी वगैरह? ये वो गैस सिलेंडर LPG गैस की ही शॉप थी जहाँ पे धमाका हुई और बड़ी तादाद में यहाँ पे गैस जो है ना खरीदो फरोख्त की जाती है। LPG गैस, अच्छा, LPG रिफिल भी होते थे? रिफिल नहीं होता है, LPG गैस सिलेंडर सेल कर। कितने अरसे से मौजूद थी ये शॉप यहाँ पर? ये लगभग मैं यहाँ पे अरसा दराज से यहाँ मेरा आना जाना है, तो मैं यहाँ पे टीच करता हूँ, तो मैंने देखा कि 1.5 साल या 1 साल तक होगी यहाँ पे शॉप मौजूद है जी। जो हमारे साथ एक और भी भाई मौजूद है, इनसे भी तरह बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत? सर, क्या किस तरीके से वाक़या पेश आया? आप कहाँ थे जिस वक्त ये वाक़या पेश आया? ये मेरे बाजू में मैं बिरयानी बना रहा था, बाजू में दुकान है, 11:30 बजे के टाइम पे ये वाक़या हुआ। तो हमारे सामने हुआ ये जो वाक़या था, इनको हमारे सामने था। जैसे कि हम अचानक से आए, अवैन में देखा कि फिर अवैन ने लोगों को बचाया, निकाला। डेट तो ऐसे ही नंबर उस पर डेट हो गया तो होगा, जिसमें से हम लोग कोई गुंजाइश ही नहीं था बचने का। सही, तो एक घर के साथ दूसरे भी घर था, उनमें भी फैमिली था, उनका घर भी नीचे दब गया, पूरा बिल्डिंग नीचे दब गया। सही है, उसके अंदर मौजूद 4 सब में फैमिली, 4 फैमिली था टोटल। 4 फैमिली था, किराएदार था, मकान मालिक के 2 मंजिला जो करता है जिसके ऊपर शॉप के ऊपर जो बने, शॉप के ऊपर जो बने हुए थे उसमें से 4 फैमिली था, 3 किराएदार थे, एक मकान मालिक का बेटा था, 2 मकान मालिक के घर वाले जो था बाहर गए हुए थे। तो बेटे को जख्म हुआ, बेटे को निकाला, लेडीज निकाला उन्होंने, फिर जाके गवर्नमेंट के बाद फिर ये वाक़या हुआ। ये रेंट पर थी? रेंट पे थी, सिलेंडर अंदर दुकान में चालू था, जिसका दुकान था उसमें अचानक आग लगा, वो बाहर निकला, भागता जो गैस भरवाने आए थे दुकान में उनके भी जख्म हो गया और लोगों को भी जख्म हो गया। इस शॉप में 2 दफ़ा वाक़या हो चुका है, ये तीसरी दफ़ा में इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये फैमिली के बच्चे, छोटे बच्चे, 2.5 साल के बच्चे जख्मी हुए पड़े हैं, ज़मीन के अंदर दब नहीं हुआ, 3 साल के बच्चे भी इंतकाल हुआ, निकला है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो मैं पूछना अगर 2 मरतबा एक वाक़या पेश आ चुका है तो जो लोग, जिन लोगों ने इसको रेंट पर दिया हुआ है, उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि अपने खुद के लिए, अपनी जान के लिए और रिहायशियों के लिए यहाँ पे इनको चेंज बदलवाना चाहिए, ये जगह शॉप ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन अगर मैं एक अहम बात आपको गौर करवाऊँ कि यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर और DCs का एक बड़ा रोल है कि वो यहाँ पर जाके इलाकों में चेक करेंगे। अगर इलाके में रिहायशी आबादी के अंदर अगर ये सिलेंडर्स और इस तरह की शॉप्स खुली हुई हैं तो सबसे पहले उनको NS दिया कैसे जा रहा है, रखा कैसे जा रहा है, ये आप ज़रा गौर करें कि मामला चल क्या रहे हैं। आप यहाँ पे और भी लोगों से बात करते हैं और भी मामला की देखते हैं कि सच क्या है। इस जस्तजू में चलते हैं आगे और पूछते हैं कि क्या मामला है। जी, हमारे साथ एक और भी यहाँ के रिहायशी मौजूद है और बड़े खफा भी नज़र आते हैं और बड़े अफसोदा भी नज़र आ रहे हैं। इसी तरह कुछ बातें करेंगे, कुछ हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे, कुछ बताना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अस्सलाम सर, यहाँ पे तीसरा वाक़या है, तो हम अपनी गवर्नमेंट से अपील करते हैं भाई, ये तीसरा वाक़या हो रहा है, इंसानी जानें जा रही हैं। तो हमारे मोहल्ले में जाओगे, हर दुकान हर मोहल्ले में बनी हुई है ये गैस सिलेंडर की, ताकि हम आला उद्यान से अपील। यहाँ पर इस इलाके में कितनी शॉप्स होंगी? सर आप इस इलाके से अब थोड़ा ये एक मोहल्ला, ये दूसरा मोहल्ला, जैसे अब
गलियाँ चेंज करते जाओगे, मोहल्ले बढ़ते जाएंगे, हर मोहल्ले में 1-2 दुकानें हैं। एक दो दुकानें हैं। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं भाई इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, या इस पर ऐसी जगह महफूज की जाए, वहाँ दुकानें बन जाए, आवाम को थोड़ा मुश्किलात होगी ना, वहाँ आवाम जाके अपनी वो खरीदो फरोख्त करेंगे ये गैस की, तो यहाँ आवाम की जानें बच सकेंगी। भाई अगर इस इलाके के अंदर और भी दुकानें मौजूद हैं तो ये भी बड़ा सवालिया निशान है कि अगर यहाँ पर और भी दुकानें मौजूद हैं तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और अगर पहली मरतबा तीसरी मरतबा का ये वही मैं अगर बात करूँगा कि तीसरी मरतबा ये हादसा पेश आया है, तो पहली मरतबा जब पेश आया था तो उस वक्त क्यों एक्शन नहीं लिया गया, ये भी उनके देखते हैं और इलाके वालों से भी बात करेंगे और जहाँ पर सर्वे भी करते हैं कि यहाँ पर कितनी शॉप्स हैं। चलें जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त ज़िला केमाड़ी वहीद अली साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पर मुख्तियार के आ रहे हैं। इनसे भी ज़रा बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। सर आप यहाँ ग्राउंड पे हैं, मेरे ख्याल से ACDC यहाँ पर हैं और जा चुके हैं या फिर यहाँ पर आ गए। जी सर एक सवाल में यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से सवालात किए और बात की। मैंने यहाँ पर एक चीज़ मुझे देखी कि यहाँ पर जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ जी और इससे पहले भी 2 मरतबा यहाँ पर जो है वो इसी शॉप के अंदर वो ब्लास्ट हो चुका है। सर क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता, देखा नहीं जाता, इलाकों का विजिट नहीं किया जाता कि जिस तरीके से ये 2 मरतबा होने के बाद फिर तीसरी मरतबा वैसे ही काम चल रहा है और भी इलाकों के अंदर बहुत सारी शॉप्स ऐसी खुली हुई। जी देखें, हमारे आते ही जब DC साहब आए थे उनके सख्त अहकामात थे कि इस चीज़ पे आपने ऑपरेशन करना है, और हमने मच्छर कॉलोनी में ही काफ़ी दुकानें सील भी की थी और काफ़ी जो है टोटली डिसमेंटल भी की हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं थे। अब मसला ये है कच्ची आबादी। यहाँ पे हम एक दफ़ा ऑपरेशन करते हैं, कुछ अरसे बाद दोबारा ये फिर आ जाते हैं। यहाँ पे पहले भी एक्शन हुआ है, पर उसके बाद ये है कि दोबारा ये चीज़ जो बाहर आ जाती है, दोबारा लोग यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेते हैं। पर यह है कि अब इंशाल्लाह हम दोबारा इस पर एक काम करेंगे, प्रॉपर हम इस पर ऑपरेशन करेंगे। DC साहब ने भी हमें अहकाम दिए हैं कि इस पर प्रॉपर हम एक ऑपरेशन लॉन्च करके जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, प्रॉपर लाइसेंस नहीं है या सेफ्टी मेजर्स नहीं है, उन पर हम इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। रिहायशी आबादी के अंदर क्या सिलेंडर्स की शॉप को जो है वो लाइसेंस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? देखिए, ये अभी जो कंसर्न इदारे हैं, सिविल डिफेंस है और जो कंसर्न ओगरा है, ये वो हमें रूल्स ये देते हैं। वो तो पहले से आपको रूल्स पता होगा ना उसका। जी 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 नहीं, देखें अभी ये जो था इलीगल था, इसमें तो कोई डाउट इलीगल है, बिल्कुल इसके लड़के आ रहे हैं और तो वो तो जाहिर सी बात है इलीगल है, सबको नजर आ रहा है इलीगल। और सर अगर मेरे कहने का यही मकसद था कि अगर 2 मरतबा यहाँ पर ऐसा इसी जगह पर वाकया पेश आ चुका है तो फिर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा गया? मतलब एक दफ़ा हुआ, उसके बाद दूसरी मरतबा अगर वो लोग आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम लोग चेक करते हैं, हमारा जो टीम भी होती है वो भी जाती है, जाहिर सी बात है टीम्स थाने के साथ भी जाती होगी, पुलिस वालों के साथ भी जाती है, तो ताकि रिहायशी जो है या जो लोग जो थोड़े रेसिस्ट करते हैं वो भी ना कर सकें। जी जी लेकिन फिर जो आपको एक एक्शन होता है ना कि आप पुलिस को भी आपके ज़िला इंतज़ामिया के अंडर ही आती है पुलिस भी, जी जी तो सर आप उनको भी ये भी कर सकते हैं कि अगर ये जगह पे दोबारा खुली जाए तो फिर फ़ौरन इन्फॉर्म किया जाए। तो ये तो हो सकता है, तो फिर क्यों इतना नहीं किया जाता? क्योंकि आप तो तैयारगार हैं, आपका तो मेन ऑपरेशन मेरे ख्याल से उन्हीं जगहों पर होता है। देखिए, हमारा असल में मैंने आपको पहले भी यही अर्ज़ किया है कि यहाँ पे हम ऑपरेशंस पहले भी हुए हैं। अभी कच्ची आबादी यहाँ पे ये होता है कि आप ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद दोबारा से ये लोग इस्टेब्लिश कर लेते हैं। हाँ, ऑब्वियसली हमें इस पर बार एक्शन लेना चाहिए, टाइमली हमें इस पर वॉच भी रखना चाहिए। वो अभी इस दफ़ा अभी ये वाला मसला हुआ, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आइंदा नहीं हो और प्रॉपर इस पर हम एक ऑपरेशन अपनी रखें। सर लेकिन जिनकी जानें जो जानी थी वो चले गई, ये तो बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है और ये गैर कानूनी चीज़ थी। इस पर इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल तो सर मेरे ख्याल से सर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और मेरे ख्याल से जितने भी ज़िला इंतज़ामिया उसकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी जी। और आगे भी जाके जिस तरीके की जिन के भी रिस्पॉन्सिबल है, आपने बिल्कुल कहा कि उनके खिलाफ ऑपरेशन भी होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि मुख्तियार गार साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी तबाही थी, मुझे पहले भी ऑपरेशन करते आए हैं, उन्होंने पहले भी ऑपरेशन किए हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा से खुल आते हैं क्योंकि कच्ची आबादी है, अंदर जो है बहुत सारी शॉप्स खुली हुई हैं, गैस की प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से दोबारा से जो है वो लोग अपने दुकानें खोल ले रहे हैं, शॉप्स ओपन कर लेते हैं। सिविल हॉस्पिटल 20 लोग जा चुके हैं, जिसमें से 3 जो हैं कैजुअल्टी और 17 लोग जो है ना इंजर्ड हुए। एक्शन लिया जाए कि अगर 2 मरतबा वाकया हुआ, तीसरी मरतबा भी पेश आ चुका है। जितनी भी आबादी है ये KPT की ज़मीन है, ठीक है, और ये कब्जा है। तो क्लैप्स हुई है ना बिल्डिंग के अंदर से, जो उसके अलावा जो निकाले गए हैं ये खारिज करके DMC के हैंड ओवर हम लोग कर। जी नाज़रीन किराम, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं जो यहाँ पे जाए हुआ पे सबसे पहले पहुँचे, इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सलाम। शाहिद, जब आप यहाँ पे पहुँचे क्या देखा आपने, क्या मामला थे और किसकी जिम्मेदारी समझते हैं? अगर मैं आपसे ये बात पूछूँ, वो जिस तरीके के मामला यहाँ पर देखने में कराची में रोज़ ब रोज़ आ जाते हैं,
आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं बिल्डिंग गिर रही हैं, कहीं पे आग लगी जा रही है, क्या कहते हैं आप? सबसे पहले अगर मैं इसी इशू पे बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जब ये बिल्डिंग के अंदर जो ये हादसा पेश आया था, खासतौर पे एक सिलेंडर की ये दुकान थी, ठीक 2 मंजिला ये इमारत बताई जाती है, 40 गज का ये मकान था। उसमें बताया जा रहा था कि एक सुजुकी के अंदर सिलेंडर मौजूद आए यहाँ पर और इसकी फिलिंग का सिलसिला जारी था और वहाँ एक ब्लास्ट हुआ, जो ब्लास्ट की वजह से ज़ाहिर सी बात है छोटी आबादी, कच्चे मकानात यहाँ पर होते हैं। जब वो ब्लास्ट हुआ तो वो इमारत ज़मीन बोझ और जिसमें लोग दब भी गए। उसमें जो है इस वक्त 3 लोग जो है जाबाक हुए, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है और 16 से ज़ायद जो अफराद इसमें जख्मी थे, जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। और सबसे पहले बात ये सामने आती है कि यहाँ पर रेस्क्यू काम सबसे पहले मौजूद था, पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, रेंजर्स मौजूद थी, जायो का पर तमाम ऑपरेशन जारी था, रेस्क्यू का अमल भी जारी था। लेकिन ख़ास तौर पे ज़िला इंतज़ामिया आपको पता है हमेशा लेट आती है और इस बार भी वो लेट आई, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ नज़र आती है कि ऐसी आबादियों की जगह पर ज़िला इंतज़ामिया का काम होता है कि ऐसे सिलेंडर के जो कारोबार होते हैं इनको ना खोला जाए, बिल्कुल ऐसा ही है, और खासतौर पर रिहायशी आबादी के अंदर, और यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाए, क्योंकि रेंजर्स और पुलिस ने जब यहाँ पर कॉर्डर ऑफ किया, ऑपरेशन किया, यहाँ पर तमाम लोगों को दूर हटाया। जाहिर सी बात है जब एक सानिया होता है तो रेस्क्यू को बहुत परेशानी होती काम करने में, क्योंकि इलाका मकीन यहाँ पर जमा थे, तंग गलियाँ हैं, तंग जगह, यहाँ पर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ पर। और हमारे जो ज़िला इंतज़ामिया के लोग थे, डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी और असिस्टेंट कमिश्नर जो इस इलाके के, वो यहाँ पर पहुँचे, हमारी उनसे भी बात हुई। उनका भी यही कहना था कि इस तरीके से चीज़ें गलत है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको पता है यहाँ पर जब चीज़ हो जाती है ना, एक दूसरे पे चीज़ें डाली जाती हैं। और शायद भाई गलत तो है, गलत तो अगर उन्होंने कहा कि गलत है, डीसी एसी ने कहा, लेकिन उनको परमिशन किसने दी? इसका चेक एंड बैलेंस कौन कर रहा था? ये तो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे ख़ास तौर पे जो है ऐसे इलाकों में रहायशी जो इलाके होते हैं ना, यहाँ पर ये चीज़ें अलाउ नहीं होती है। ठीक है, इन चीज़ों को ख़ास तौर पे रोका जाता है, बंद किया जाता है। लेकिन यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि हमारे तो घरों में गैस ही नहीं आ रही भाई, सर यहाँ पर तो गैस ही नहीं आ रही, गैस की बहुत शॉर्टेज है। लेकिन गैस अगर नहीं आती है तो इलाकों के अंदर जहाँ पर रहायशी होते हैं, जहाँ पर बच्चे ख़वातीन हज़रात रह रहे होते हैं, उसके नीचे कारोबार करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि एक ये जो सिलेंडर है ना, ये एक बम है। क्योंकि आपने देखा होगा गुज़िश्ता रोज़ ये हादसा रहनुमा होते जा रहे हैं, लियारी के अंदर, खड्डा मार्केट में, कई इलाकों में ऐसा हुआ, और यहाँ पर भी ये तीसरा वाक़या, इसी दुकान पर 2 वाक़ये हो चुके हैं, ये तीसरा वाक़या पेश आया है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अब तक कोई भी ऐसी इस पर हिकमत अमली अभी तक बनाई नहीं गई है कि इस पर ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए कि इलाकों के अंदर चेकिंग बैलेंस होना चाहिए, देखभाल होनी चाहिए। ऐसे इलाकों के अंदर ये गैस सिलेंडर की जो दुकानें हैं जो मौजूद है, इनको सील किया जाए, ये शहर से बिल्कुल दूर होनी चाहिए और ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर रिहायशी इलाकों से कई दूर हो कि लोग वहाँ जाए, अपनी गैस सिलेंडर को भरें, रिफिलिंग करें और लेकर आए, क्योंकि गैस की शॉर्टेज से बहुत मसला पैदा हो रहा है, घरों में गैस नहीं आ रही है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया इस पर कोई कदम अब तक नहीं बना रही है। इलाकों के अंदर गैस सिलेंडर की छोटी छोटी दुकानें जो मौजूद हैं, इससे कई हादसा रहनुमा हो रहे हैं, कई जानें ज़ाया हो रही हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसी इस पर हिकमत अमली ना बनाई गई है, ना मुझे लगता है कि बनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको एक बताना चाहूँगा, हमारे रिपोर्टर्स ने एक बहुत ज़्यादा एक क्लियर एक चीज़ आपको वादे भी कर दी है कि काम किसका है, ज़िला इंतज़ामिया का काम है, लेकिन कोई आग नहीं धर रहा है इस जगह पे। अगर यहाँ पर शॉप्स खोली जाती हैं तो किसकी इजाज़त से खोली जाती हैं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर खुल रही हैं, यहाँ से तीसरा वाक़या पेश आ चुका है, तो 2 वाक़या जब पेश आए तो क्यों दुकान को सील नहीं किया गया, ये एक सवालिया निशान है। आगे भी चलते हैं, बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ SHO साहब मौजूद हैं, जो SHO डॉग, SHO किमाड़ी, मोहम्मद इरफान VO साहब मौजूद हैं। इनसे भी ज़रा बात करते हैं कि क्या मामला चले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से? वालेकुम सलाम। ये मैं मोबाइल पेट्रोलिंग पर था तो मददगार 15 ने इतला दी थी कि सिलेंडर फटने से कोई बिल्डिंग बैठ गई है। तो बस उसके ऊपर हम पहुँचे तो इलाके के जितने भी लोग हैं, आवाम ने बड़ा कोऑपरेट किया और इस तरीके से रेस्क्यू वाले भी पहुँच गए थे, हमारे सीनियर अफसरान भी पहुँच गए थे, तो तमाम लोग यहाँ पहुँच गए थे और सब ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की और मलबे को भी निकाला, सिलेंडर वगैरह थे वो भी निकाला और जो लोग दबे हुए थे उनको भी निकाला। तो तकरीबन जो है 20 लोग जा चुके हैं हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल 20 लोग जा चुके हैं, जिसमें से 3 जो हैं कैजुअल्टी हैं और 17 लोग जो है ना इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से एक डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से और टोटल 20 लोग हैं। जी सर, ठीक बात पूछना चाहूँगा, इससे पहले भी 2 मरतबा इसी जगह पे वाक़यात पेश आए,
तो क्या पुलिस यहाँ का इंतज़ामिया का ये एक फ़ौरन नहीं बनता है अगर पहले इंतज़ामिया से यहाँ पर पहले इस तरीके के वाक़यात पेश आए तो लिख के रिपोर्ट आगे जारी की जाए, ज़िला इंतज़ामिया के अंदर जो है वो रिपोर्ट दी जाए कि यहाँ पर एक्शन लिया जाए कि अगर 2 मरतबा वाक़यात हुआ, तीसरी मरतबा भी पेश आ चुका है लेकिन आ गया है, वो भी आप देख सकते हैं कि आ गया है। जी जी। तो फिर क्या इसकी कोई हिकमत अमली नहीं होती, कोई अब आगे लिखा पढ़ा कुछ तो आगे बताया जाता होगा मुताल्लिका इदारों तक कि अगर 2 मरतबा आ गया तो तीसरी मरतबा भी, चौथी मरतबा भी आ सकता है। यहाँ पे बहुत सारी और जी, जी। खुलेंगे। असल बात ये है कि अभी जो न्यूली पोस्टिंग हुई है ना, 3 महीने मुझे यहाँ हुए, मेरे होते हुए ये पहला इंसिडेंट है। ठीक है, और दूसरा, ये जितनी भी आबादी है ये केपीटी की ज़मीन है, ठीक है, और ये कब्ज़ा है। ये आज से कब्ज़ा नहीं है, तकरीबन 50 साल से ये कब्ज़ा है। अब कब्ज़े के ऊपर आपको पता है ना, केपीटी की ज़मीन है, बस चल रहा है तो चल रहा है। अगर अल्लाह ना करे कोई सानिया हो जाता है तो फिर उसके ऊपर तमाम डिपार्टमेंट आ जाते हैं। तो ये मेरे होते हुए पहला इंसिडेंट है। इंशाल्लाह ताला जो भी कुछ हो सकी कानूनी कार्रवाई, जो भी कंसर्न इदारे हैं, सबको गाइड किया जाएगा, सबको बताया जाएगा कि इसके बारे में कोई सदबाब ऐसा किया जाए कि आइंदा ऐसा ना हो। सर आपने बताया कि आपके नज़र में पहले वाक़या जब से आपकी पोस्टिंग आई है, अभी आपका क्या लाएमल होगा कि जिस तरीके से ये अभी तो आ गया, आप जो ज़िला इंतज़ामिया है इसको रिपोर्ट दी जाएगी आपकी तरफ से कि यहाँ पर ये काम चल रहा है, गैर कानूनी काम चल रहा है, क्योंकि रिहायशी इदारों के रिहायशी इलाके के अंदर अगर ये गैस सिलेंडर्स और ये तो ऐसे अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ से अभी पिछली मरतबा जब पेश आया तो अभी दोबारा भी आगे भी बहुत सारे पेश आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों की जानें जो है अभी भी खतरे के अंदर है। देखिए, वो जो इलाके होते हैं ना, केडीए, केएमसी, डीएचए, रेवेन्यू, उसके अंदर आप ये शनाख्त कर सकते हैं कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल। मैंने आपसे पहले भी अर्ज की कि ये केपीटी का इलाका है सारा, ये सारा कब्जा है, तो कब ये सारा कब्जा है। तो है ना, तो रहायशी है ना, जिसका जो दिल चाहे वो काम कर सकता है। यहाँ कोई ऐसा पावर या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम किसी को कहें भाई आपने दुकान क्यों खोली। ये हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग रहते हैं। अच्छा, जब गैस नहीं आता तो इनकी भी मजबूरी है। तो अब ये जो भी कुछ हुआ इसकी रिपोर्ट हम भेजेंगे आगे अफसरान बाला को, और जो भी कंसर्न इदारे मुख्तार कार साहब यहाँ मौजूद हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स, तो तमाम लोगों ने यहाँ विजिट किया है और अभी कुछ लोग मौजूद हैं। आपने बोला कि यहाँ पर कोई भी ये जैसी बात केपीटी का इरादा है, इदारा है या जगह है मतलब, तो और इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी किस तरीके से भी काम कर रहा है तो सर यहाँ पे कोई भी गैर कानूनी काम कर सकता है? नहीं, कोई नहीं कर सकता। ये जितनी भी आबादी है ना, पुरानी है। मैंने आपको कहा तकरीबन लगभग 50 साल पुरानी आबादी है। अभी तकरीबन जब से हम लोग आए 3 महीनों में हमने कोई नई प्लाटिंग की तरफ पाबंदी कर दी है। केपीटी ने भी हिम्मत की है। उससे पहले ये तमाम आबादी काफ़ी पुरानी है। ये दुकानें, बाज़ार, रिहायशी लोग, स्कूल, मस्जिद, मदरसे, ये तमाम केपीटी की ज़मीन है। तो अब ये कैसे बने हैं ये आपको पता है, ये तो वही बताएंगे कि जो तो मेरा सवाल था कि जब ये इदारा जैसे जिस तरह से गैस सिलेंडर्स वगैरह यहाँ पर हैं, उनकी शॉप्स वगैरह खुल चुकी हैं, तो कोई चेक एंड बैलेंस तो होता होगा ना, वो जिला इंतज़ामिया का काम है। लेकिन एक मोबाइल पेट्रोलिंग काम कर रही होती है, मैडम अपना काम कर रही है तो देख भी रही थी। अगर वो देखती है कि हाँ यार ये गलत एक ऐसा है जहाँ पे 2 मरतबा भी इस तरीके से पेश आया है और अगर आपकी नज़र में था भी नहीं थे लेकिन एक गैर कानूनी काम तो है, तो क्या रिपोर्ट की जाती है आगे या नहीं की जाती थाने की तरफ से? इस पर करना चाहिए, थाने को भी काम करना चाहिए और कंसर्न जो इदारे हैं उनको भी करना चाहिए। लेकिन ये कि दुकान यहाँ रिहायशी जो लोग हैं ना, मेरी उनसे बात हुई आज इस इंसिडेंट के हवाले से। वो कहते हैं हम कहाँ जाएँ, हमारे पास गैस नहीं आ रहा। अगर पुलिस ये करेगी तो फिर वो कहेंगे कि देखिए पुलिस नाजायज़ कर रही। काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, मैंने कहा बंद करा दें तमाम के तमाम। तो सारी यहाँ की लेडीज़, मर्द, बच्चे सब कह लगे हमारे घरों में गैस नहीं आ रहा। तो इसका तो आज पुलिस के पास नहीं है। तो कंसर्न इदारे जो हैं उनको मैं लेटरबाजी करूंगा, लेटर भेजूंगा, रिपोर्ट भेजूंगा कि भाई जो भी इसके लिए सदबाब हो सकता है उसके लिए कोशिश की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने सुना SHO साहब क्या कहना था कि आपको अगर SHO साहब ने बोला कि मैं अगर एक्शन भी लूँ, यहाँ पर जितने भी शॉप्स खोली हुई हैं सिलेंडर्स की जो बहुत सारे हैं, तो लोगों ने यहाँ पे मना कर दिया कि यहाँ पर हमारे गैस नहीं है, हमारे पास इस इलाके में गैस नहीं है और गैस सिलेंडर्स इस जगह पे इस वजह से शॉप्स को भी खोलना जो है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि 2 मरतबा अगर पहले भी वाक़या आया और वाक़या पेश हुआ है यहाँ पे और जब तीसरी मरतबा भी हुआ है तो इसका मतलब ये कि 2 मरतबा, पहली मरतबा के अंदर यहाँ पे रिहायशी खड़े हो जाते हैं कि यार ये शॉप यहाँ से हटाओ, ख़त्म करो, बंद करो। दूसरी मरतबा भी और तब भी ख़त्म कर सकते हैं लेकिन नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि रिहायशी भी जो है यहाँ पर जिस तरीके से हमने बात की है, यहाँ पर लोगों ने कहा था जब गैस ही नहीं है तो यहाँ पर भाई हमें तो गैस चाहिए ना और उसके लिए कोई शॉप्स होगी ना ज़रूरी। तो वो यहाँ पर ये है। और यहाँ पर दूसरी बात मैंने आपको दिखाया कि SHO साहब ने बोला कि केपीटी की ज़मीन है, केपीटी की ज़मीन है तो जहाँ पर जो भी है यहाँ पे अभी तो रिपोर्ट जो है वो मैं जारी करूँगा आगे मुताल्लिका इदारों तक। लेकिन ये किसका काम है, किसकी नज़र में किसको देखना चाहिए, यहाँ पर ऐसी जानें जाती रहेंगी क्या, एक दूसरे पे मलबा डाल के हम लोग ऐसे निकलते रहेंगे? ये सब हम आपको और भी ऐसे हक़ाइक़ दिखाएंगे आगे और भी लोगों से कुछ बात करते हैं। चलें जी नाज़रीन कराम, हम आपकी बात कराएंगे कि उस शख्स से जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, जिनका ये घर था, जिनकी ये प्रॉपर्टी थी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत मुश्किल है उनके लिए लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि उनसे बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका नाम? नूर इस्लाम सर कैसे ये वाक़या पेश आया? जिस वक्त ये वाक़या पेश आया कहाँ थे आप? मस्जिद का सदर भी मस्जिद में इतनी पर गया रहा था। उसी टाइम पे 5 मिनट बाद मेरे पास पैगाम आया कि आपके घर में रसूल से
वाइट हुआ हुआ। तो मैं आके देख रहा हूँ इधर आवाम के लिए, मैं अपने घर तक अभी यहाँ तक आया हूँ, इससे आगे मैं यहाँ तक आ भी नहीं पाया, लोगों ने मुझे आने नहीं दिया। घर में कौन कौन था आपके उस वक्त भी? उस टाइम पे हमारे 2 बेटी थी और वो हॉस्पिटल में जेल वो तंदुरुस्त थे, 2 नवासा में, एक अमित नाम का, एक अब्राम नाम का, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट। अस्पताल में ही है। जी ठीक है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा उनकी सेहतयाबी के लिए। सर मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि इससे पहले आप यहाँ पर भी हमारे लोगों ने बताया कि नीचे जो शॉप थी ये रेंट पर थी, जी ये रेंट पर थी जी किराए पे। रेंट पर दिया। ये सर इससे पहले भी 2 मरतबा वाकया पेश आया है इसी जगह पर, नहीं 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 ये मेरे यहाँ के लोगों ने बताया है। नहीं नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम। पर नहीं मैं फर्स्ट। चल मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो नीचे जो आपने रेंट पर जो किराए पे दुकान दी हुई थी गैस की सिलेंडर्स की, ये तो एक चलता फिरता बम है, वैसे ही आपने क्यों इसकी इजाज़त दी यहाँ पर खुलने की? बात ये है कि हमारे इस इलाका में गैस की सप्लाई बहुत कम होती है, लोगों को बड़ा तकलीफ होता है खाने पीने का चीज़ के लिए, जिसके लिए तो लोगों तो बच्चों को तो खाना खिलाना पड़ेगा, सिलेंडर भर के जो है ये लोग अपना दिन गुजारा करते हैं। इसके लिए आपको और कोई काम नहीं कि आवामी बढ़ाने के लिए मैंने ये चीज़ दी है, वैसे कोई बात आवाम भलाई के लिए दी, क्योंकि पूरे इलाके के अंदर गैस ही नहीं होगी, तो आपने बोला कि सिलेंडर्स की तरफ वजह से खोल लिया ताकि लोगों को एक चीज़ फराहम हो सके। हम नहीं पूरा इलाका के लोग यहाँ आते जाते नहीं जाते नहीं। अचानक ये हादसा हो गई तो सालों से मेरे पास रेल है, कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। अचानक ये गाड़ी से कोई सिलेंडर उतर रहा था तो ये पास्ट हो गया, तो ये हादसा पेश नजर आएगी। चेयरमैन साहब भी यहाँ इलाके के मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करना चाहेंगे। सर खून लगा हुआ है आपके कपड़ों पे। जो सर तकरीबन 10:30 बज रहा था, मैं किसी काम से मसरूफ़ था, तो मेरे पास मेरे ज़िम्मेदारों का फ़ोन आया, तो मैं फ़ौरन जाए वाक़या जहाँ पर यह मामला हुआ पहुँच गया, और आप देख सकते हो कि मेरे जिस्म में खून लगा हुआ है। मैंने अपने हाथों से जो ज़ख्मियों को एम्बुलेंस में बिठवाया और अपने हाथों से पत्थरों को, और इसके साथ हमारे जितने नुमाइंदे थे, वाइस चेयरमैन अवकाश भाई, हमारे मोहम्मद हुसैन भाई और उस्मान वगैरह, हमारा सब तो पूरा टीम यहाँ पहुँच गया था। और इसके साथ इलाकाई थाना भी हमारे पास भरपूर तावन में थे, इसके बाद पाक रेंजर भी आए हुए थे, फिर मारूपुर टाउन के जो चेयरमैन हमारे मोहम्मद खान और इनकी पूरी टीम, आसिफ खान साहब, फिर DC साहब, SC साहब, इसके बाद KMC के पूरा अमला, यानी मेयर साहब ने मुझे हिदायत किया था, पूरा अमला पहुँच गया था। बाकी ये बहुत एक बड़ा सानिया है, अभी मुझसे बात नहीं हो रहा है, मेरा दिल इतना समझ रहे हो बिल्कुल कि मैंने इस हाथों से जो ज़ख्मियों को जो उठवाया, तो ये सिर्फ हमारे जो गैस ना होने की सूरत में, और ये बहुत ही पसमानदा इलाका है, यहाँ के लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, ये जो गैस भरवाते हैं इनके भी एक बम ने इनको पड़े, समझो कि 500-600 का कमाई, दिहाड़ी इनका 1800 है। तो क्या करें, मजबूर है, गरीब लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गैस कभी आता है कभी नहीं आता है, मामला है। अब लकड़ियों से घरों में पका नहीं सकते, वो सिस्टम है नहीं है, तो ये मजबूरतन ये हमारे इलाकाई मस्जिद है, सियासी भी है, और इमाम से मस्जिद की इमाम जिम्मेदार भी है, और इनका बड़ा एक शख्सियत है हमारे MC6 MC5 के अंदर। इन्होंने सिर्फ आवाम की जो है ना बेहतरी के लिए, सहूलत के लिए ये दुकान दिया था, और ये अचानक ये हादसा हो गया। अचानक ये हादसा हो गया। सर आप UC हैं, मैं अगर आप क्या समझते हैं कि इस रिहायशी इलाकों के अंदर इस तरह की शॉप्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वैसे अगर आप ये बताएं, क्योंकि ये तो बम है ना, अगर आपने एक जगह बम जमा किए जा रहे हैं वो तो कभी ना कभी फटना है, अल्लाह न करे के भी हालात तो पेश आ सकते हैं। तो क्या इसके ऊपर आपने आगे जिस तरीके से आपने बोला कि हमारे मेयर साहब ने, मुर्तज़ा अवाब साहब ने भी हमें हिदायत की, हम यहाँ पहुँचे, ये बात आपने आगे तक पहुँचाई कि यहाँ पर गैस आना नहीं चाहिए या इस तरीके के मामला होने चाहिए ताकि लोगों के लिए अच्छा हो? अगर ये लीगल है तो कोई तो इसका हल होगा ना यहाँ पर, ताकि लोग सुकून से रह। बिल्कुल। देखिए ये जो है आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि ये खुली बम है, मगर क्या करे, जहाँ गैस की लोड शेडिंग इतनी है, लोग अगर यहाँ पर नहीं भरवाए तो अपने बच्चों को भूखा तो नहीं मारेंगे। होटल का आपको पता है कि बिल एक वक्त का खाना 1000-1500 का बन जाता है, तो गरीब बंदे का दिहाड़ी 800-1000 है, तो वो अपने बच्चों को होटलों से ला के किस तरह चलाएंगे? तो इसके लिए हमारे टाउन है, हमारे जो ना KMC है, इस पर बड़ा इंशाल्लाह एक एक्शन लेंगे। और ये जो गैस के मामले में इंशाल्लाह जिस तरह आप पूछ रहे हो, हम भी जाएंगे वफद के सूरत पे कि गैस का मामला जो ना हमारे यहाँ पर क्लियर किया जाए। लोड शेडिंग गैस का है, हमें पता है कराची लेवल में, मगर जब खाना जब पकाते उस दौरान तो आवे। इसके अलावा देखिए ये गैस की जो कनेक्शन है, बड़े बड़े कंपनियों को इन्होंने दिया हुआ है, ये सुई सदरान वाले, वो अगर कनेक्शन ख़त्म हो जाए तो हमारे आवाम को गैस की कोई कमी नहीं होगा, भरपूर मिलेंगे।
तो ये की जो ना होने की सूरत में ये हादसा पेश हुआ है ये। अच्छा ठीक है, हमारे साथ UC5 के वाइस चेयरमैन भी मौजूद है, इनसे भी ज़रा बात करेंगे। सर, आपके इलाके में भी ऐसे बहुत सारे शॉप्स खुली हुई होगी, क्या लगता है आपको ये मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट बना के बाकायदा आगे भी देनी चाहिए कि जिस तरीके के मामला हैं ये आने वाले वक्तों के अंदर अल्लाह न करे और भी वाक़यात ऐसे पेश आ सकते हैं, तो क्या अभी आपकी हिकमत अमली होगी? सबसे पहले तो मैं सच न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे इलाके पासमानदा इलाके मोहम्मदी कॉलोनी के अंदर आई। और ये बात कहीं आपको पता है, हकीकत है कि ये जो गैस के सिलेंडर हैं ये इस वक्त एटम बम का काम कर रहे हैं। और पूरी कराची के अंदर आपको पता है पिछले दिनों में कई दफ़ा इस तरह के हादसे हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी DC साहब भी आए थे और हमने तो कुछ दिन कबल ही खुली कचहरी के अंदर वाज़े तौर पे कहा था कि मोहम्मदी कॉलोनी का विज़िट किया जाए। DC साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी खुली कचहरी में, और हमारे जो टाउन के चेयरमैन है हमायूं मोहम्मद खान साहब वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने विज़िट किया है। और हमने यही इसी हवाले से डिस्कशन की है कि भाई ये मुस्तकबिल में दोबारा इस तरह सानिया ना हो, क्योंकि अभी तो चले ये तो हम इसको सानिया डिक्लेयर करेंगे, अगर दूसरी दफ़ा आएगा इसी तरह का सेम वाक़या रहनुमा होगा तो वो फिर गफलत कहलाई जाएगी। तो इंशाल्लाह हम दोबारा इस तरह का कोई यहाँ पर हादसा या गफलत नहीं बरतेंगे। और जितनी भी यहाँ पर शॉप्स हैं उसको सिविल डिफेंस से सर्टिफिकेट लेना चाहिए। और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर तो आपको पता है ये चीज़ें अलाउ नहीं है, ये एक कमर्शियल एरिया होता है कोई। और मैं जितनी भी गैस की कंपनीज है अगर वो सिलेंडर के ज़रिए गैस फराहम कर रही हैं, तो अगर वो ये न्यूज़ सुन रहे हैं तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एजेंसी यहाँ पर आकर ओपन करें एक ऐसे एरिया में जहाँ पर उनके पास तमाम इक्विपमेंट हो। ये आपको पता है ये पासमानदा इलाका है, गली मोहल्लों के अंदर ये दुकानें जो है ना एटम बम का काम करती है। हमारे यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया के लोग मौजूद थे, यहाँ पे मुख्तियार मौजूद थे, उनसे भी पूछा तो उनसे तो मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ विजिट करते रहते थे, यहाँ पे वाक़या पेश आया और वाकई में ऐसा होना चाहिए जो जिम्मेदार है। क्या आपको नहीं लगता कि ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, बनती है कि विज़िट करें वो हर शॉप पे जाके, अगर उनको लगता है कि ये गैर कानूनी है तो उसको सील करें उसी वक्त? देखिए सबसे पहले तो देखिए ज़िला इंतज़ामिया से पहले तो हम यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हम सबकी गफलत है, हमारी गलतियाँ हैं, इसको हमें तस्लीम करना चाहिए। और देखें इसी हवाले से मुतअद्दिद बार हम जो सुई गैस के GM हैं साजिद रऊफ साहब के पास एप्लीकेशंस लेके जाते रहे। अब ये गैस ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पूरे इलाके में नहीं है, यहाँ पर गैस मौजूद है। अब मसला ये है कि वो जो लाइनें थोड़ी सी डैमेजेस हो चुकी हैं जिसकी वजह से वहाँ पर सेवरेज का पानी आ रहा है, गंदा पानी आने की वजह से वो गैस नहीं आ पा रही है। अगर वो इसकी रिपेयरिंग कर दें तो ये देखें आज से 20-25 साल पीछे अगर आप बैठ जाते हैं तो यहाँ पर सैकड़ों दुकानें थी। जब यहाँ पर गैस आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई 2011 के अंदर, तो वो तमाम दुकानें ख़त्म हो गई थी। अब ये दोबारा से क्यों दुकानें ओपन हो रही है? क्योंकि गैस नहीं है। जब गैस नहीं होगी तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? तो यहाँ पर अगर SSGC जो है माशाल्लाह से बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल इदारा जा रहा है। अभी तक हमने आज तक नहीं सुना कि SSGC जो है ना लॉस में जा रहा है। गैस के आपको पता है कितने सारे उन्होंने अभी रेट्स भी इंक्रीज कर दिए हैं। तो बराए मेहरबानी वो यहाँ पर आए, इस इलाके का विजिट करें जहाँ पर लीकेजेस वगैरह हैं, जहाँ से लैंड डैमेजेस है, उसको अगर करेक्ट कर देते हैं तो ये हादसा ना हो। अगर ये हादसे का जिम्मेदार है, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो SSGC है वो जिम्मेदार है असली में। और हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। साजिद रऊफ साहब से जाके आप इंटरव्यू लें, मैं मुतअद्दिद बार एप्लीकेशन लेकर उनके पास गया हूँ। लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जा चुके हैं कि खुदारा यहाँ पर आकर गैस सही करें। और अफसोस से कहना पड़ रहा है ये जो हादसा हुआ हम सब इस पर दुखी अफसोस हैं। और हम यही दुआ करते हैं कि हमारे जो नूरुल इस्लाम अकाली साहब है, अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए। गरीब आदमी है और इसके साथ इनके साथ भी मैं यहाँ पर अपने जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब और जो हमारे टाउन चेयरमैन हैं हमायूं मोहम्मद खान साहब और जो निगरान वज़ीर आला हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नूरुल इस्लाम अकाली साहब के साथ भरपूर ताउन किया जाए। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, इनका घर मकान, अभी ये कहाँ पे जाके रहेंगे? इनका तो सब कुछ यहाँ पर तबाह हो गया, जो आस पड़ोस में लोग हैं उनकी भी तबाही हो गई है। तो आज रात ये बंदा यही सोच रहा होगा कि कैजुअलिटीज़ भी हो गई है, बंदे ज़ख्मी भी हो गई, ये कहाँ पे उनको जाके रखेगा? तो मैं सच न्यूज़ से रिक्वेस्ट करता हूँ खुदारा इस बंदे के लिए कुछ ना कुछ आप आवाज़ उठाएं ताकि इसको कुछ इमदाद मिले, कुछ ऐसा मिले ताकि ये अपना घर दोबारा से तामीर कर सके। सर बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर मैंने एक बहुत भाई ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है कि SSGC को और हम लोग एप्लीकेशन भी दे चुके हैं मुत्तहिद बार के यहाँ पर गैस की फराहमी वो दी जाए, गैस की फराहमी दी जाए रिहायशी को। लेकिन यहाँ पर क्या था कि लाइन्स बहुत ज़्यादा चौक थी जिस वजह से जो है वो यहाँ पर गैस की फराहमी मुअत्तल की गई और उसके बाद फिर यहाँ पर शॉप्स लगातार एक के बाद खुलती चले गई। यहाँ पे मैंने आपको अगर एक बात बहुत गौर कराना चाहूँ कि अगर इस तरीके से शॉप्स खुलती रहती हैं कि जो फिर जब मुताल्लिका इदारों है यहाँ पर जो ज़िला इंतज़ामिया है उस तक जब बात आती है तो फिर एक सिस्टम शुरू हो जाता है नीचे कि जब गैर कानूनी काम चल रहा है और जब ज़िला इंतज़ामिया देख भी रही है लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रही तो यकीनन कोई ना कोई निज़ाम तो चल ही रहा होगा। आप ये समझ रहे होंगे बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
ऐसे यहाँ पर और भी यहाँ पे हम ऐसे हकाइक जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन किराम। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ मेरे अकब में देख सकते होंगे कि बहुत सारे सिलेंडर्स जो हैं वो जिनके से गैस खारिज की जा रही है। यहाँ रेस्क्यू डेवलपमेंट डबल 2 की टीम जो आई है, उन्होंने वहाँ से अंदर से जो सिलेंडर्स निकाले और वो रिहायशी आबादी से हट कर यहाँ पर लाकर डाले और यहाँ पर गैस खारिज कर रहे हैं। कुछ ज़रा बात करना चाहेंगे, हमारे रेस्क्यू एहलकार भी हमारे पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? इस्लाम सर अंजाम आना चाह रहे हैं किस तरीके से, और ये अगर मैं पूछना चाहूँगी असल में वो सिलेंडर जो क्लैप्स हुई है ना बिल्डिंग के अंदर से, जो उसके अलावा जो निकाले गए हैं ये खारिज करके डीएमसी के हैंड ओवर हम लोग कर रहे हैं। डीएमसी के डीएमसी के कितना टोटल 26 इसकी स्नैद है। टोटल जो गिनती की है इसके अंदर टोटल इसका स्क्रैप भी है और इसके अंदर सारी जिनका अंदर गैसेस है वो टॉक्सिक गैसेस थी वो सारी खारिज कर रहे हैं। एलपीजी गैस रंग आलूद भी मैंने यहाँ पर स्क्रैप में भी वो रखे हुए हैं, सारे अलग करे हुए हैं। बाकी इसके अलावा उसमें गैस है तो उसको खारिज करके और डीएमसी के हैंड ओवर कर रहे हैं। डीएमसी की टीम खड़ी हुई है। डीएमसी की टीम खड़ी है। और आपको कैसी हिदायत दी गई कि जितनी यहाँ पर और भी शॉप्स हैं, वैसे तो मैंने ख्याल से यहाँ पर सब शॉप्स जो है वो बंद करके भाग गए जिस तरीके से वाकया पेश आया, तो आपको कोई हिदायत डीएमसी की तरफ से मिली है? बाकी कार्टन ऑफ के हमारे सीनियर जो सुपीरियर हमारे जो हैं उन्होंने कार्टन ऑफ का हमें बोला हुआ और उधर से कार्टन ऑफ करके उधर से उधर ही हमारी ड्यूटी लगाई हुई है। कार्टन ऑफ कर वहाँ ड्यूटी लगाई जहाँ क्लैप्स हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस तरीके से गैस खारिज तो की जा रही है, यहाँ पे बहुत सारे अगर आप सिलेंडर्स मेरे कैमरामैन दिखा सके तो किस तरीके के सिलेंडर्स भी है जो स्क्रैप सिलेंडर्स है। सही है यहाँ पर। और हम यहाँ पर जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जितनी शॉप्स खुलेंगी हम आपको उनका भी विजिट करवाएंगे, लेकिन हुआ क्या है जब यहाँ पर ये आगे वाकया पेश आया तो बहुत सारी जितनी भी शॉप्स थी वो सब बंद करके लोग भाग चुके हैं उन्होंने, क्योंकि उनको एक था कि तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने सारी शॉप्स ने जो है वो बंद कर दी गई हैं। यहाँ पर हमने आपको दिखाया है और भी आगे बहुत सारे हकाइक दिखाएंगे। चले हमारे साथ। जी नाज़रीन कराम, हमारे साथ रेस्क्यू इदारे भी यहाँ पर मौजूद है जो जिस वक्त यहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी उनसे भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। कितने ज़ख्मी हैं, कितने लोगों की अमवात हो चुकी है, इनसे ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर क्या जिस वक्त आप यहाँ पर पहुँचे क्या सिचुएशन थी, कितने लोग ज़ख्मी हो चुके हैं अब तक, कितने लोगों की अमवात? 16 अफराद ज़ख्मी हैं जिनको जो है रेस्क्यू किया गया है, सिविल हॉस्पिटल कराची में रवाना किया गया है और 3 हालात हैं, 3 डेड बॉडी हैं जिनको जो है यहाँ पे छिपा एम्बुलेंस के ज़रिए सिविल हॉस्पिटल रवाना किया गया है। जिस वक्त आप यहाँ पर पहुँचे किस तरह की सिचुएशन थी? एक अफरा तफरी की सूरत हाल थी, हुई बिल्डिंग गिरी थी, हर बंदा जो है परेशान था। रेस्क्यू की हमले पहुँचे, उन्होंने आगे अपना काम शुरू किया है और जितने भी ज़ख्मी और डेड बॉडियाँ थी उनको जो है सिविल अस्पताल रेस्क्यू किया गया है छिपा एम्बुलेंस के ज़रिए। आप एक तो मलबे के ज़रिए दबे जी लोग कुछ तो होते तो उसमें से हलाकतें हुई हैं जो यहाँ पर सिलेंडर फटने की वजह से जो हलाकतें जी सिलेंडर फटने की वजह से भी जो है कुछ ज़ख्मी भी हुआ है उसमें और जो है 1-2 हलाकतें उसकी वजह से भी हुई हैं और 1-2 हलाकतें जो है वो मलबे के नीचे जो लोग दबे हैं उसकी वजह से भी हुई हैं और ज़ख्मी जो हुए हैं वो मलबे में जो दबे हैं उसकी वजह से ज़ख्मी हुआ। दोनों की तरफ से सही है। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर जिस तरीके से देखा कि हमारे साथ रेस्क्यू इदारे भी जिस तरीके से काम कर रहे थे वो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, ये सब आपने आपको दिखाया और भी आगे इस प्रोग्राम में बहुत सारे हकाइक जानने की कोशिश भी करेंगे। ये भी दिखाएंगे कि कौन इसका जिम्मेदार था और कोशिश करेंगे कि आपके सामने सच ला सकें। नशर करना है तो आपको सीसीडी में जाना पड़ेगा। मैं आपको कॉन्टेक्ट करा देता हूं। हाँ कोई इशू नहीं है सर, वो तो बात कर लेंगे। वहाँ से आपको प्रॉपर अगर आपको ऑफिशियल देखें ना एक स्टेटमेंट होती है ऑफिशियल स्टेटमेंट सीसीडी डिपार्टमेंट देगा। वैसा बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। नहीं मैंने आपको जो बताया ना, देखें ये मेरा डोमेन नहीं है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैं अपने डोमेन से बाहर नहीं जा सकता, मैं मुलाजिम हूँ। के पास मैं एक बात कर लेता हूँ। मुअज़्ज़िन तो सर मैं अपने बच्चे को रहा हूँ पीछे जाओ। थोड़ी सी तो जिम्मेदारी आप लोगों को भी दूंगा। सर वो भी है, आपने जो कहा कनेक्शन इधर से उधर जाओ वहाँ पे सर वो फिर हम लोगों ने कहा नहीं है वही ना, वो चोर है वहाँ। नहीं सर पैसे का मसला बहुत बड़ा है। वही तो कह रहा हूँ, क्यों करवा रहे हो जब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ? मुझसे क्यों नहीं कहते? सर 2-3 तो वहाँ ब्रोकर लगे। ये दरवाजे खुले, भाई वो ब्रोकरों को फांसी डालो ना। मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ, आप दरवाजे खुले हुए हैं, ये ऑफिस आपका है मेरा नहीं है। आप आ गए, आपका मसला मैं नहीं हल करूँ तो फिर तो एक बात है। अब आप लोग शॉर्टकट मारो, इधर उधर जाओ तो जान मैं 20 लोग जहाँ पर मेरे बच्चे सामने प्रेशर कर रहे हैं। अभी मशीन है ना वहाँ पे। सर मैंने कहा ये आपके बंदों को मैंने बोला है, उसका नाम आसिफ है, गाड़ी वाला है, तो नंबर है अफसर है। मैंने कहा फिर क्या नंबर है आसिफ? मैंने कहा यहाँ पर 3 महीने से गैस नहीं है, आप लोग रोज यहाँ पर 10 दफा लगा रहे हो प्रेशर इस कनेक्शन पर बिल पे, उस पर क्यों नहीं लगाते? उन्नीस के साथ वो आपको नसीम खान से बात करो। वसीम खान कौन?
एक तो ये कौन है हमें नहीं करना, लेकिन आप जब भी कोई भी मसला हो, ये लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन ये इलेक्टेड चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, मौजूद है, ये मेरे पास आते हैं। मैं जो भी काम करता हूँ या तो कस्टमर की कंप्लेन पे जाऊँगा, भेजूँगा टीम, या इन लोगों की जब ये ज्वाइन पे देखें ये 100 बिल लगते हैं और एप्लीकेशन के साथ ये लेके आए, ऐसे ही कोई चेयरमैन लेके आए, मैं जाऊँगा, देखूँगा वहाँ पर इस मसले को मैं कैसे ना कर सकूँ, मैं करूँ। आप लोगों को किसी से कोई टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा अफसर यहाँ बैठता है, आप उसके पास आएँ, मेरे पास आएँ, ये दरवाजे खुले में, यहाँ मैं किसी को भी नहीं हूँ। मेरा कस्टमर चाहे वो कोई भी है, वो मेरे लिए सराहों पे इज्जत पे बारूद है, मैं उसको इज्जत देता हूँ, मैं बिठाता हूँ। आप इतनी बार सुनूंगा, आपका सर्वे करवाऊंगा, देखूंगा, जो टेक्निकल मसला होगा मैं पाबंद हूँ, मैं वो सही करके दूंगा। ये हो सकता है कि आप क्या अभी कर दूँ, मेरे पास जितने रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करूँगा, आपकी बारी शायद कम आए, परसों है, लेकिन वो काम होगा जो वहाँ ज़रूरत है। तो फिर जब मैं करने के लिए सारे काम तैयार हूँ, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, मुझसे आए नहीं, मुझे बात करें, मुझे कंप्लेन करें, 119 पे कंप्लेन करें, मेरे पास आ जाती है कंप्लेन। जब 119 से कंप्लेन करती, वो नंबर आपको मिल गया, आपका काम नहीं हो रहा, मसला इमरजेंसी का है, कुछ भी, मेरे पास है, ये दरवाजे खुले हैं, मेरे पास आके आप मुझे ले चले, मैं चले, मैं कन्वीमेंट में ना, मैं प्लीज खुद होता हूँ। देखते मैं वो वाला अफसर हूँ, मेरी ये तमीज़ बाहर और चीज़ नहीं गिरता है, मेरे पालिश वाले जो थे वो ये इसलिए है कि मैं साइड पे घूमने वाला, बाकी ये सिलेंडर्स, नकारा सिलेंडर्स, थर्ड क्लास गैस नहीं आ रही, अगर पीछे से नहीं आ रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूँगा, आगे बात करूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गैस का बंदोबस्त कर रही है, वो आईटी तो आप लोग, और जब आती है आपको मिलती है, तो अगर नहीं मिल रही थी ये मैंने सिलेंडर और ये दुकानें ना आप इनको अलाउ करें अपने वेंडे में, और लोगों को भी अवेयरनेस दें कि भाई ये फर्म है, ये नहीं खरीदो। फ्री गैस के सिलेंडर के आउटलेट जो हैं जहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, कंपनियाँ ऐसी हैं, वहाँ से नया कर लेंगे। सर लाइन चौक है ना, वहाँ पर जो सेवरेज का पानी आया हुआ है, देखिए वो भी मैंने आपको बता दिया है, और ये बैठे हैं ये भी अभी बता चुका हूँ। ये वो जो सेवरेज का पानी घुस रहा है उसकी हम प्लानिंग भी कर ली है हमने, और बहुत सारे हमने सही कर दिए हैं, बहुत पाइप डाले, वो जो कह रहे हैं इधर से नहीं डाल दिया उधर लगा दिया, बहुत पाइप डाले। ये देखो ये वो स्कीमें हैं जो इस सिटी जोन में हमने बनाई, यहाँ पे पाइपलाइन तब्दील होनी चाहिए और इसको सही कैपेसिटी भी बढ़ानी चाहिए, वो उसकी ये स्कीमें सुई साउदर्न गैस कंपनी कर रही है, मुसलसल काम हो रहा है। ठीक है, ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं, ये जो अप्रूव्ड है, जिन पे काम हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। लेकिन इन द मीन टाइम अब ये नई पाइपलाइन है, प्लास्टिक की पीई की पाइपलाइन डली है, वहाँ कोई किसी ने अपना काम कराया है और पूरी गली को खोदा है, उन्होंने पूरी लाइन हमारी डैमेज कर दी है, 2-3 गलियों तोड़ दिए, मशीन चल रही है एक्सवेटर, और हमें बताया भी नहीं है। और जब वो लाइनें टूट गई तो उसके ऊपर मिट्टी डाल के बैकफिल भी कर दिया, अपना पाइप डाला जो भी उनको डालना था और उसको बैकफिल कर दिया। अब वहाँ से वो गटर में उन्होंने छोड़ दिया, कहाँ छोड़ा वो जब हमें पता चलता है और हमें नज़र आता है तो हम रिपेयर करते हैं, इसको सही करते हैं, वो हम कर रहे हैं मुसलसल। इसीलिए मच्छर कॉलोनी के अंदर कोई प्रॉब्लम एज सच इतनी बड़ी नहीं है। काफ़ी आबादी है जो गैस ले रही है, कुछ आबादी है जहाँ तक गैस नहीं पहुँच रही, उसमें ये वो वाले एरिया है जहाँ पर अभी सीवरेज का और इसका उसका काम भी हुआ है, उसको हम देख रहे हैं। जैसे जैसे चीज़ें बाहर आ रही हैं हमें नज़र आ रही हैं, हम देख रहे हैं, ये लोग भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, कंप्लेंट्स आती हैं उसमें हम जाते हैं, जो चीज़ होती है उसको हम सही करते हैं और वो कर रहे हैं वो सच। आज भी वहाँ पर मशीन है, अब हम क्या कर रहे हैं, उस मशीन से हम प्रेशर देते हैं, पाइपलाइन प्रेशर देते हैं, तो अगर कहीं टूटी हुई है तो वो फिर हमें पता चल जाता है, तो हम उसको फिर सही करें। और अगर टूटी हुई नहीं है, नहीं पता चला, लेकिन पानी उसके अंदर गटर गया कुछ गुस्सा है, तो वो साफ़ कर दे ताकि गैस जो थोड़ी बहुत है वो आगे ट्रैवल करे, लोगों के घर तक जाए, वो हम काम मुसलसल कर रहे। आज भी वही है टीम, कल भी वही थी। अभी 3 रातें अगर आप इधर जाके मालूमात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 रातें हमने रोड पे गुजारी हैं यहीं पीछे, क्योंकि वो काम ऐसा था कि हमने रात को करना था, तो ताकि आवाम ना हो, लोग ना हो, किसी को नुकसान ना पहुँचे, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं हमने रात को भी काम किया है। फिर सुबह आके ऑफिस में बैठ गए, और उसमें जो मैक्सिमम ये मटेरियल पड़ा हुआ है अभी आपको मैं दिखाता हूँ, हम
मतलब कंपनी खर्च करती है, कंपनी नहीं रोकती किसी भी काम के लिए। हम आपसे कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, मेरा 42% लॉस है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद लाखों करोड़ों रुपए कंपनी, ये हमारी मैनेजमेंट जो है ना, ये अप्रूव जो करके दे रही है, ये लाखों करोड़ों रुपए की, तो हम गैस के पैसे तो हम आपसे नहीं ले रहे इतने। जो आदमी 300 रुपए गैस का बिल 400 रुपए पे मुझसे आके लड़ रहे हैं यहाँ पर, मैं तो उससे नहीं लड़ रहा, मैं तो उसके समझा रहा हूँ। लेकिन अगर वो मुझसे शिकायत कर रहा है 119 पे, तो मैं सिर्फ अगर उसका जाके रेगुलेटरी तब्दील कर रहा हूँ, तो मेरा रेगुलेटर की कॉस्ट उसकी 3 महीने में नहीं निकलेगी उसके गैस के बिल से। अगर मैं पाइप डाल रहा हूँ तो मैं लाख रुपए का पाइप डाल रहा हूँ, सिर्फ पाइप की कॉस्ट। तो मैं हम ये नहीं देख रहे कि वो हमें क्या दे रहा है, ये वो वाला बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओन करती है और इसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं। ये उगरा के तहत काम होता है, हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तहत हम काम करते हैं। तो हमने अपना काम करना है, वो हम किए जा रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट कर रही है, और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं यहाँ बैठ के पूरी कर रहा हूँ। यानी मैं अगर कल मैंने इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, मुझे पता चला, मैंने मूव की, मैंने इलाके की गैस TBS बंद कर दिया, एक फ़ोन पे अपने मैनेजमेंट को बताया कि सर यहाँ कोई ऐसा हादसा हुआ है, मुझे गैस बंद करनी है, तो मैंने बंद की कि मज़ीद कोई नुकसान ना हो। गैस तो जैसे ठीक है सिलेंडर से हुआ है, लेकिन मेरी फायर हैज़र्ड तो है ना, मेरी गैस वहाँ लगी हुई हो, उसको ना चिंगारी लग जाए, उसको, तो मुझे लोगों को तो बचाना है। एग्जैक्टली। अब उस दौरान लोग ये कल की भी शिकायत कर रहे हैं कि हमारे को तो गैस ही नहीं मिली। तो भाई गैस कल कैसे मिलती? कल ये हादसा था, 2-4 घंटे के लिए हमने बंद की थी, जब मामला हो गया, कंट्रोल हो गया, लोग मर रहे थे, हम क्या लोगों को मरने के लिए छोड़ दें? हालांकि उसमें हमारा कोई काम नहीं, लेकिन हम एहतियात तो अपनी करेंगे। ठीक है, तो वो जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। इस वक्त भी अगर आप फील्ड में चाहें तो आप चक्कर लगा लें, हमारी मशीन चल रही है इस वक्त पूरी टीम के साथ मच्छर कॉलोनी में। हमारी दूसरी टीम ये खारादर में काम कर रही है, तीसरी टीम इधर रेलवे पे काम कर रही है, चौथी टीम क्लिफ्टन ब्लॉक 1 पे काम कर रही है। मेरा इंजीनियर खुद मौजूद है, एक जगह जा रहा है दूसरी जगह। अभी मैं ऑफिस आके सबसे पहले 2 मिनट बैठ के दोबारा निकला, पहले वो काम देख के आया, फिर वो काम देख के आया, अब मैं कहीं और जाऊँगा। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ SSGC के जोनल ऑफिस में, जिस जगह पर ये जिनकी जिम्मेदारी बनती है जिन ऑफिसर्स की, उसकी भी हमने आपको बात सुनाई कि क्या मामला हुए। यहाँ का इलाका मकीन भी इनके पास आए हुए थे, यहाँ के UC काउंसलर भी हैं, ये भी चेयरमैन जो थे UC चेयरमैन, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। क्या बात हुई, क्या मामला हुए, क्या ये सहमत है उनकी सब बातों से, उन सब मीटिंग से इनसे बात करने। सबसे पहले तो मैं सच न्यूज़ का और ताबिश भाई आपका और आपके प्रोड्यूसर और आपके कैमरामैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे पासमानदा इलाका मोहम्मदी कॉलोनी के अंदर जो मसाइल हुए, जो एक सानिया हुआ, उसको उजागर किया और यहाँ तक आप जोनल ऑफिस तक पहुँचे। आज हमारी बड़ी अच्छी एक मीटिंग रही, आपके सामने रही, जिस पर हमारे जोनल मैनेजर जो रऊफ़ हाशमी साहब थे, उनसे एक अच्छी मीटिंग रही, जिसमें उन्होंने इस चीज़ का हमें यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर उनकी पूरी टीम जो है इलाके का विज़िट करेगी और जहाँ जहाँ लीकेजेस है, जहाँ जहाँ गैस की बंदिश हो रही है या सीवरेज का पानी चला गया है या सीवरेज की लाइन डैमेज है, इसकी सुई गैस की लाइन जहाँ से डैमेज है उसको ये मरम्मत करेंगे ताकि पूरे इलाके के अंदर गैस मिल सके, मुहैया हो सके। मुल्क भर में और खुसूसन कराची में दर पे अफसोसनाक वाक़यात रौनुमा हो रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह गैर मेयारी सिलेंडर्स हैं। मुताल्लिका इदारे जो गफलत की नींद सोए हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जस्तजू की टीम आपको बेदार करने आपके पास आ रही है। ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर और टीम जस्तजू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।